पेश है। एमपी साहब बात कर रहे होंगे, हुकूमत से बात कर रहे हैं, बेफिक्र रहो। हाँ, बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो। वहाँ की हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, यहाँ की हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहो। ये उम्रे को जाने वाली बस पूरी जल गई भाई, पूरे अदनिया इंतकाल हो गए, इसमें पूरे जल गए कहते इसमें। सऊदी अरब से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है जिसने भारत में लोगों के बीच में एक डर पैदा कर दिया है। तो ये खबर क्या है और क्या है पूरा मामला, किस तरीके से भारत के कई लोगों की जान सऊदी अरब में गई है, सारी डिटेल हम आपको एक एक करके बताते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन ट्रुथ में और मैं हूं आपके साथ साइमा। चलिए बिना देरी के आपको पूरी खबर से रूबरू करवाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर कितने लोगों की जो जान है वो इस हादसे में गई है, जो हादसा सऊदी अरब में हुआ है। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल है सत्य हिंदी का, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सऊदी अरब में बस हादसे में भारत के 45 उम्रा यात्रियों की मौत, एक सुरक्षित बचा। ये हादसा इतना ज्यादा भयानक था, इतना ज्यादा डरावना था कि इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को दहला देने वाली हैं। आप देखेंगे तो आपका दिल एक मिनट के लिए रुक भी सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा ये डरावना हादसा था जो पवित्र सऊदी अरब में मक्का मदीना के पास में हुआ है। और किस तरीके से यह हादसा हुआ है, इसकी वजह क्या सामने आई है और भारत में इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वो सारा कुछ डिटेल हम आपको आज की स्टोरी में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या जानकारी दी गई है। 45 भारतीय उम्रा यात्रियों की मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। और सऊदी अरब में ये बहुत ही भयावह दुर्घटना हुई है, जिसके बाद भारत में भी शोक की लहर है। और ये सभी एक बस से मक्का से मदीना जा रहे थे। जो ये 45 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो सब के सब जो है वो मक्का से मदीना की तरफ एक बस में सवार होकर के जा रहे थे। और बस जो है वो सुबह सुबह भयानक हादसे का शिकार हो गई। ये सभी यात्री हैदराबाद से थे। हादसा मदीना से करीब 25 किलोमीटर पहले हुआ, जब बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई और बस में आग लग गई। केवल एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक बस की जो टक्कर है वो डीजल के टैंकर से होगी तो वहां का आलम क्या होगा। तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से आई हैं, जिसको देख करके जो आग है वहां पर जो लपटें निकल रही हैं, जो बस जली है, जो यात्री उसमें जिंदा जले हैं, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं तस्वीरें। हालांकि वो सारी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं और इतनी ज्यादा वो तस्वीरें परेशान करने वाली हैं जिसको यूट्यूब की गाइडलाइंस के तहत हम आपको नहीं दिखा सकते चाह करके भी। लेकिन बहुत ही ज्यादा कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो सऊदी अरब से सामने आई हैं। और आज के दिन ये सबसे बड़ा जो हादसा है वो सऊदी अरब में हुआ है, जिससे भारत के लोगों में खास करके काफी ज्यादा जो दुख है वो नजर आ रहा है, क्योंकि सभी के सभी जो यात्री हैं वो हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इन मौतों की पुष्टि करते हुए कहा है कि 9 नवंबर को हैदराबाद से जेद्दा के लिए 54 लोग रवाना हुए थे। इनका प्लान 9 से 23 नवंबर तक का था। इसमें से 8 लोग अलग से यात्रा कर रहे थे, इसलिए वो बच गए। बाकी 46 लोग मक्का से मदीना के लिए बस में सवार हुए थे। बस हादसे का शिकार हो गई। वहीं जैसे ही ये पूरी घटना जो है वो सामने आई, सोशल मीडिया पर चली, मीडिया में खबर सामने आई, तो परिजन जो है वो अल मक्का ट्रैवल एजेंसी और बाकी एजेंसियों के दफ्तरों पर उमड़ पड़े हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके मुताबिक अल मक्का ट्रैवल एजेंसी ने ये बताया है कि उनके जरिए 20 लोग गए थे। इनमें से 4 मक्का में ही रुक गए थे, बाकी 16 लोग बस में सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक एजाज मोहम्मद ने बताया है कि हमें पता चला है कि मदीना से 25 किलोमीटर पहले बस की टक्कर डीजल टैंकर से हुई और बस में आग लग गई। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। 9 नवंबर को ये सभी लोग सऊदी एयरलाइंस से हैदराबाद से रवाना हुए थे। मदीना जाने से पहले हमने बस और होटल की व्यवस्था को लेकर उनसे बात की थी, लेकिन अब किसी से भी संपर्क नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हमारे रियाद और मक्का के एजेंटों को मदीना भेजा गया है, वो वहां पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार और टैंकर से टक्कर के बाद आग लगना मुख्य कारण बताया जा रहा है। भारतीय दूतावास और सऊदी अधिकारियों की संयुक्त टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है।
और शवों को जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे हैदराबाद को स्तब्ध कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, जैसे ही ये खबर सामने आई है उसके बाद पूरे देश में एक जो शोक की लहर है वो कहीं ना कहीं जरूर दौड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ एक जो यात्री बचे हैं इस पूरे हादसे में, उनको लेकर के ओवैसी की जो सांसद हैं हैदराबाद के, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आई है, वो भी आपकी स्क्रीन पर। 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, ये बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। हैदराबाद के सांसद और एआईएम अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि हादसे में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा है। उन्होंने रियाद में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बात कर बचे हुए व्यक्ति को हर संभव मदद पहुंचाने का अनुरोध किया है। ओवैसी के मुताबिक यात्रियों ने 2 ट्रैवल एजेंसियों के जरिए बुकिंग कराई थी, तो एक जो यात्री बचा है उसको हर संभव मदद की जो कोशिश है वो की जाए, ऐसा जो अपील है वो अजदुद्दीन ओवैसी ने की है। इसके साथ ही जैसे ये पूरी घटना सामने आई है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, सऊदी अरब में हुए बस हादसे की खबर से मैं बेहद दुखी हूं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। रियाद में हमारा दूतावास और जेद्दा में वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद मुहैया करा रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया है, और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इसमें जान गंवाई है उनके परिजनों के साथ हमारी पूरी संवेदनाएं हैं, और जो भी मदद है, जो भी चीजें हैं वो सारी प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सऊदी के अधिकारियों से भी जो संपर्क है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी इस पूरी घटना पर क्या कहा है जरा सुनिए। रेवंत रेड्डी ने मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव और डीजीपी बी शिवधर रेड्डी को निर्देश दिए हैं कि विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास से तुरंत संपर्क कर हादसे का पूरा ब्यौरा जुटाया जाए और पीड़ित परिवारों को हर संभव राहत दी जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सचिवालय में कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। तो ये जो पूरी घटना हुई है ये बेहद ही ज्यादा दुखद है और बहुत ही ज्यादा लोगों को परेशान भी करने वाली है। इसके साथ साथ एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पूरी घटना पर जो शोक है वो व्यक्त किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जिद्दा का वाणिज्य दूतावास प्रभावित भारतीयों और उनके परिवारों को पूरी मदद प्रदान कर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। इसके साथ साथ जो टोल फ्री नंबर है वो भी जारी किया गया है भारतीय वाणिज्य दूतावास की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। हादसे के मद्देनजर जेद्दा में मौजूद भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी 24/7 कंट्रोल रूम स्थापित किया है। वाणिज्य दूतावास ने एक टोल फ्री नंबर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर भी आ रहा है ये जारी किया है। तो प्रशासन पीड़ितों और घायलों के बारे में और भी विस्तृत जो जानकारी है वो जुटा रहा है। पीड़ितों के परिजनों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तेलंगाना सचिवालय में कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। ये जो 2 नंबर हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो नंबर हैं वो जारी किए गए हैं तेलंगाना सचिवालय में कंट्रोल रूम जो बनाया गया है उसकी तरफ से। तो जो भी लोग हैं, जो भी अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं या फिर किसी के परिवार वाले हैं, कोई भी हैं, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत हुई है, ये भी एक जो खबर है वो हम आपको बता देते हैं। इसी मामले में एनडीटीवी की जो खबर है ये आपकी स्क्रीन पर, सऊदी अरब में बस हादसा, एक ही परिवार के 18 लोगों की मौत, मोहम्मद आसिफ की दर्दनाक दास्तां। तो 18 लोग एक ही परिवार के जो है वो उम्रा करने के लिए गए थे और मोहम्मद आसिफ हैं, इन्होंने मीडिया से बातचीत की है और इन्होंने बताया है कि ये जो दिल दहला देने वाला हादसा है उसमें पूरा का पूरा जो परिवार है वो खत्म हो गया। मेरे साढ़ू, साली, साली का बेटा, 3 बेटियां और उनके बच्चे सभी लोग चले गए। परिवार के 18 लोग 8 दिन पहले ही जिद्दा गए थे और उन्हें मदीना से वापस लौटना था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी और बहुत सारी चीजें कही हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना पेश आई है, तो जिन भी लोगों ने इसमें जान गंवाई उनके परिवार वालों के साथ सभी की संवेदनाएं हैं और देश की जो भी एजेंसियां हैं, दूतावास हैं, वो पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हेल्पलाइन नंबर हमने आपको बताए हैं
अगर आप चाहें तो किसी भी तरीके की जो जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबरों पर कॉल करके हासिल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन ट्रुथ। नमस्कार।